प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से बात करूंगी आपसे कि जो एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो स्त्री बहुत दिनों से बीमार थी और वो स्त्री अपना सारा पैसा वैद्य को दे दी थी, डॉक्टर को दे दी थी। उसके पास कोई आशा नहीं थी कि वो ठीक होगी कि नहीं। लेकिन एक दिन उसके जीवन में आशा की किरण जागी और उसने यीशु मसीह के नाम को सुना। और उसने यीशु मसीह के नाम को सुना तब वो सोचने लगी कि मैं चंगी हो सकती हूँ। और उसके अंदर ये विचार दिन रात चलने लगे और वो सोचने लगी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसके अंदर ये बात चलने लगी कि मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और वो सोच रही थी कि मैं कैसे छूँगी। वो इस बात को बार बार मेडिटेट कर रही थी। उसके दिमाग में ये बार बार चल रहा था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और यीशु मसीह को छूना कितना आसान नहीं था कि वो जाए और यीशु मसीह को छू ले। और क्योंकि वो स्त्री को लहू बहने का रोग था और ऐसी स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और वो यीशु मसीह को छूने जा रही थी, इसलिए और भी डर रही थी। इसीलिए वो कहती है कि मैं उसके अगर वस्त्र का एक कोना भी अगर मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। अब हम देखेंगे कि वो स्त्री क्या हुई कि जब उसने सुना होगा कि आज यीशु मसीह यहाँ से जाने वाले हैं तो वो पूरे टारगेट में थी कि कैसे मैं यीशु को छूँगी। आज कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती, मुझे आज मैं यीशु को छू करके मैं चंगी हो जाऊँगी। और यीशु को छूना इतना आसान नहीं था क्योंकि जो विपरीत परिस्थितियाँ थी उसके, जैसे कि यीशु मसीह अकेले नहीं चलते थे, भीड़ की भीड़ उनके साथ चलती थी और यीशु मसीह को छूना इतना आसान नहीं था। और वो स्त्री क्या कि उसने जब उसने सोच लिया कि मैं यीशु को आज छूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो स्त्री देखिए शरीर से भी कमज़ोर हो चुकी थी और तो परमेश्वर जब उसने ये मन बनाया कि मैं यीशु को छूँगी तब उसकी पवित्र आत्मा ने मदद भी किया। और क्या हुआ कि वो स्त्री ये नहीं सोची कि मैं मरूंगी, कि मैं दब जाऊंगी, कि मैं कमज़ोर हूँ, ये सब नहीं सोची, बल्कि वो ये सोची कि मैं आज यीशु के वस्त्र को छूऊंगी। और जब भीड़ की भीड़ चल रही थी तो आपने देखा कि वो स्त्री भीड़ को हटाते हुए वो उसमें प्रवेश की। और उसने क्या किया, ये नहीं सोची कि मैं गिर जाऊँगी तो दब जाऊँगी, मर जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। उसने सोचा कुछ भी हो जाए, आज मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आज यीशु को छूँगी। उसने बड़े साहस के साथ उस भीड़ को हटाते हुए यीशु तक पहुँची और उसका पहुँचना आसान नहीं था, बहुत कठिनाई से वो पहुँची होगी। कितनी बार वो गिरी होगी, कितने बार लोगों के पैर लगे होंगे, कितने बार वो परेशान हुई होगी, लेकिन फिर भी उसने जाकर यीशु के वस्त्र को छुआ। और जैसे ही उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई, क्योंकि उसने अपने शरीर में जाना कि मैं चंगी हो चुकी हूँ और वो अपने उस बीमारी से छूट गई जो इतने सालों की बीमारी थी। इसी तरह हमारे जीवन में होता है कि जब हम यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, यीशु मसीह से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमको पहले पीछा करती हैं कि ये यीशु को ना छूने पाए, क्योंकि वो परिस्थितियां, वो समस्याएं जानती हैं कि जिस दिन इसने यीशु को छू लिया तो ये छुटकारा प्राप्त कर लेगी और ये चंगी हो जाएगी, हर एक समस्याओं से बाहर आ जाएगी। क्योंकि यीशु का छूना कोई आसान बात नहीं होती है। जिस तरह वो स्त्री भीड़ को हटाते हुए यीशु को छुई और कितनी बार गिरी होगी, कितनी बार उठी होगी, ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। हम कितने बार गिरते हैं और कितने बार उठते हैं, कितने बार रोते हैं और कितने बार हम अपने विश्वास में भी नीचे गिरते हैं। लेकिन जब आपने टारगेट कर लिया है कि हम यीशु को छुएंगे तो चाहे कैसी भी विपत्तियाँ हो, चाहे कैसी भी परेशानियाँ हो, आप यीशु को छूने का मन बना लें तो आप जब यीशु को छुएंगे, आप जब मन बना लेंगे तो आप यीशु को छू भी पाएंगे और यीशु का आशीष आपके जीवन में आएगा। और जिस तरह से वो 12 साल से औरत बीमार थी वो चंगी हो गई, वैसे आपके जीवन में परमेश्वर आशीष से भरेंगे। लेकिन पहले आपको छूना है, जब आप छुएंगे तभी आशीष प्राप्त करेंगे। और जब तक आप नहीं छुएंगे तब तक वो चीज़ें, जैसे भीड़ उस औरत को दबा रही थी, उस स्त्री को दबा रही थी, उसी तरह से जब आप यीशु को छूने के लिए जाएंगे तो वो चीज़ें आपको इतनी आसानी से प्रभु यीशु को नहीं छूने देंगे।
देंगी। वो विपत्तियाँ पहले आपको दबाएंगी, गिराएंगी, उसके बाद अगर आप अटल रहेंगे तो आप एक दिन जरूर यीशु को छू लेंगे और परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।